तो याद रखना है यहां पर दिस, डैट, दीज और दोस क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फिर एक बार समझिए, जब दिस, डैट, दीज और दोज के सटे हुए नाउन आ जाएगा तो दिस, डैट, दीज और दोज एडजेक्टिव का काम करता है। और यदि दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाता है तो यहां पर दिस, डैट, दीज और दोज प्रोनाउन का काम करता है। कैसे? तो सेंटेंस में जो है देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि दिस इज अ काऊ, तो यहां पर जो है दिस के बाद ईज आया है। क्या आया है? दिस के बाद ईज आया है। तो देख रहे हैं ना, दिस के बाद वर्ब, तो ईज क्या है? एक वर्ब है। तो यहां पर दिस क्या है? प्रोनाउन है। डैट इज ए काऊ भी हो सकता है। अगर पुल्लल बनाएंगे तो दिस के जगह पर क्या हो सकता है? दीज, यानी कि दीज आर काउस या दोज आर काउस, यानी कि दोज के दीज के जगह पर आप दोज भी कर सकते हैं कि दोज आर काउस, और दीज के जगह पर डैट कर सकते हैं, डैट इज अ काउ। मेन मकसद है ये जानना कि दीस, डैट, दीज और दोज के बाद वर्ब आ रहा है या नहीं। तो वर्ब आ रहा है, वेरी सिंपल। जैसे दीस के बाद यहां पर आया है इज, और दीज के बाद भी आ गया है इज, सॉरी आर, तो दीज आ, तो क्या हो गया यहां पर दीज और दीज क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, यानी कि प्रोनाउन का काम कर रहा है। यही कंसेप्ट मैं समझा रहा था कि अगर दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाता है तो यहां पर दिस, डैट, दीज और दोज प्रोनाउन का काम करता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, दिस इज अ काऊ, दीज आर काउस या दोज आर काउस। अब चले आइए किस पर? एडजेक्टिव पर। जैसे दिस काऊ इज ब्लैक, यह गाय काली है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिस के तुरंत बाद नाउन आया है। काऊ क्या है? नाउन है। तो दिस के तुरंत बाद जो है नाउन आया है, तो यहां पर दिस क्या हो गया? नाउन आया है तो एडजेक्टिव। यही कंसेप्ट मैं समझा रहा था। ओके, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। दीज काउज आर माइन, ये सब मेरी गायें हैं। कंसेप्ट समझिए यहां पर। तो यहां पर दीज के बाद क्या आ गया? काउज, यानी कि नाउन आ गया। तो देख रहे हैं ना, दिस, डैट, दीज और दोज के बाद अगर नाउन आ जाता है तो यहां पर दिस, डैट, दीज और दोज क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो दिस के बाद जो है नाउन आ गया, दीज के बाद भी नाउन आ गया। सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि कैसे जो है दिस, डैट, दीज और दोज एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। ओके, अब जो है स्पोकन के आधार पर अगर सोचिएगा तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि यह गाय मेरी है, और यह गाय, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह गाय मेरी है, तो यह गाय मेरी है तो क्या कहेंगे? दिस काउ इज माइन। वह गाय तुम्हारी है तो क्या कहेंगे? दैट काउ इज योर्स। ये गाय हमारी है, ये गाय हमारी है तो कहेंगे दीज काउज आर आवर्स। वे गाय तुम्हारी है तो क्या कहेंगे? दोज काउज आर योर्स। देख रहे हैं ना, दीज के बाद नाउन, डैट के बाद नाउन, दीज के बाद नाउन, दोज के बाद नाउन।
ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पर दिस, डैट, दीज और दोज क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, लेकिन इसी सेंटेंसेस को अगर हम इस तरह से बोल दें कि दिस इज माई काऊ, जैसे कह रहा है ना कि दिस काऊ इज माइन, यह गाय मेरी है, और ये कह रहा है कि दिस इज माई काऊ, ठीक है ना, यह मेरी गाय है। डेट इज यो काऊ, वह तुम्हारी गाय है। दीज आर आवर काउज, ये हमारी गाय हैं। दोज आर यो काउज, वे सब आपकी गाय हैं। यहां पर देखिएगा दिस के बाद वर्ब आया, डैट के बाद वर्ब आया, दीज के बाद वर्ब आया, दोज के बाद वर्ब आया, यानी कि यहां पर दिस, डैट, दीज और दोज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, तो वर्ब आ रहा है। यही हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर जो है दिस, डैट, दीज, दोज के बाद अगर वर्ब आता है तो यहां पर दिस, डैट, दीज और दोज प्रोनाउन का काम करता है, और यदि दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव का काम करता है। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन नेम ओनली का हिंदी होता है नाम मात्र के। नाम मात्र का मतलब होता है नाम के लिए, मतलब काम नहीं हो। जैसे कहा जाए कि आप नाम के नेता हैं, मतलब काम नहीं है। आप नाम के विद्यार्थी हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं। आप नाम के ऑफिसर हैं, मतलब काम कुछ नहीं करते हैं। ओके, तो वहीं पर जो है नाम मात्र का इंग्लिश होता है इन नेम ओनली। सेंटेंस कैसे बनेगा याद रखिएगा, जैसे यू आर ए स्टूडेंट इन नेम ओनली, मतलब आप विद्यार्थी हैं लेकिन नाम के लिए हैं, पढ़ते नहीं हैं। यू आर एन ऑफिसर इन नेम ओनली, आप ऑफिसर हैं नाम के लिए। यू आर लीडर इन नेम ओनली, मतलब आप नेता हैं लेकिन नाम के लिए। ओके, कभी कभी जो है ऐसे भी सेंटेंस इस पर आ जाता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.